हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अपना इंश्योरेंस। और मैं आपका दोस्त शशांक। आज की इस वीडियो पे हम लोग डिस्कस करेंगे एलआईसी की तरफ से जो नया प्लान अभी लॉन्च हुआ है, जीवन उत्सव, जिसका जो टेबल नंबर है वो आपका है 871। इसकी जो लॉन्चिंग की डेट है ये 29 नवंबर 2023 थी, यानी ये कल प्लान लॉन्च हुआ है। और जो हमने पिछला वीडियो बनाया हुआ था उसमें क्या था कि उस टाइम प्लान लॉन्च नहीं हुआ था, तो सारी जानकारियां अवेलेबल नहीं थी। तो उस हिसाब से जितनी भी जानकारी अवेलेबल थी उस हिसाब से मैंने उस वीडियो पे दे दिया था। लेकिन अभी क्या है कि ये प्लान लॉन्च हो चुका है, तो इसमें जितनी भी बारीकियां, जितनी भी फायदे, जितनी भी चीजें हैं, सारी हम लोग इस वीडियो पे डिस्कस करेंगे। तो आप मेरे साथ कुछ मिनट तक इस वीडियो पे बने रहिए। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो प्रोडक्ट समरी है, जो इन्होंने प्लान में क्या क्या इन्होंने दिया हुआ है, इन्होंने पूरा बताया हुआ है। देखो यहाँ पे इन्होंने बताया कि जीवन उत्सव 871 एक नॉन लिंक्ड गारंटीकृत लाभ संपूर्ण जीवन आश्वासन योजना है। गारंटीड एडिशन रेट 40 रुपए प्रति 1000 समय छोड़ प्रति प्रीमियम भुगतान अवधि के माध्यम से पॉलिसी खाते में जमा हो जाएगा। बीमा राशि के 10% की दर से गारंटीकृत उत्तरजीविका लाभ पॉलिसी धारक के पूरे जीवन काल में विशिष्ट आय या प्रारंभ वर्ष से उपलब्ध होगा। अर्जित गारंटीकृत परिवर्तन के साथ मृत्यु या पर बीमित राशि का भुगतान नामांकित व्यक्ति को मृत लाभ के रूप में किया जाएगा। देखो इन्होंने जो मेन चीजें इन्होंने क्या बताई है कि इन्होंने 10% जो गारंटी रिटर्न है वो इनको देना है। 10% गारंटी रिटर्न इस पॉलिसी पे लिख के मिलेगा, आपके बॉन्ड पे लिख के मिलेगा। और इसके बाद क्या है, इसके बाद अगर हम लोग आगे इस प्लान के बारे में देखें तो जो प्रीमियम पेइंग टर्म है, प्रीमियम का पेइंग जो मोड है, ये इन्होंने 4 मोड दिए हुए हैं। ईयरली दिया हुआ है, हाफ ईयरली दिया है, क्वार्टरली दिया है और मंथली ईसीएस। ईसीएस क्यों? क्योंकि एलआईसी क्या करती है कि जो मंथली प्रीमियम लेती है वो इनएस माध्यम से लेती है। इनएस का मतलब होता है, इनएस पे एक मैं वीडियो प्रॉपर बना दूंगा, मुझे याद नहीं रहा। इनएस मतलब होता है कि अगर मंथली प्रीमियम देना है तो आपको अपने अकाउंट से जो पॉलिसी का प्रीमियम है वो कटवाना होगा, यानी पॉलिसी की किस्त आपके अकाउंट से कटेगी डायरेक्टली। जैसे हम लोग जमा करते हैं एलआईसी के ऑफिस में या उसके अंदर जो ब्रांचेज होती हैं उसमें, तो वो ऐसे हम लोग नहीं जमा कर सकते। या फिर हम लोग फोन पे माध्यम यूज करते हैं, वो भी हम लोग नहीं यूज करते। मंथली प्रीमियम का सिर्फ एक ही माध्यम है कि हम लोगों को अपने अकाउंट से वो किस्त ऑटोमेटिक कटवानी होगी। अगर मैं डिटेल की बात करें तो डिटेल में इन्होंने देखो जो टर्म दिया हुआ है वो 100 साल का दिया हुआ है। ये प्लान 100 साल तक आप ले सकते हैं। आप 10 साल ले सकते हैं, आप 5 साल का ले सकते हैं, आप 90 ले सकते हैं, आप 100 साल ले सकते हैं। और अगर हम लोग मिनिमम एंट्री एज की बात करें तो 90 दिन, जिसकी भी उम्र 90 दिन पूरी हो चुकी है वो इस प्लान को लेने के लिए एप्लीकेबल है। और जो मैक्सिमम एंट्री एज है वो 65 साल है। ये 65 साल तक के व्यक्ति इस, यानी 90 दिन से 65 साल तक के व्यक्ति इस प्लान को ले सकते हैं। प्रीमियम पेइंग टर्म की बात करें तो ये 5 साल, 5 से 16 साल तक, यानी आप 5 साल का टर्म ले सकते हैं, आप 6 का ले सकते हैं, 7 का ले सकते हैं, 8 का ले सकते हैं, 9 का, 10 का, 11, 12, 13, 14, 15, 16, यानी 5 वर्ष से 16 वर्ष तक का टर्म आप ले सकते हैं प्रीमियम पेइंग टर्म में। बहुत लोगों को शिकायत थी कि कोई छोटा प्लान नहीं है, कोई 5 साल का प्लान चाहिए, मुझे 7 साल का प्लान चाहिए। तो अब एलआईसी ने लॉन्च कर दिया, भैया अब आप 5 साल का प्लान ले सकते हैं। आगे हम लोग अगर बात करेंगे इसका भुगतान एलआईसी किस तरीके से करेगी, देखो आय लाभ प्रारंभ वर्ष यहाँ पे दिया हुआ है। अगर आप जो प्रीमियम है वो 5 साल देते हैं तो आपको जो आय प्रारंभ होगी वो प्रारंभ होगी, क्योंकि पेंशन प्लान है, जो आपको आय प्रारंभ होगी वो 11 वर्ष से प्रारंभ होगी। आप अगर 6 साल का प्लान लेते हैं, यानी 6 साल अगर आप प्रीमियम देते हैं तो जो आपकी आय स्टार्ट होगी, क्योंकि आय इसमें फिर 11 साल से स्टार्ट होगी कंटिन्यू, जब तक आप जीवित हैं तब तक आपको इसमें जो लाभ है वो मिलेगा, आपके समय छोड़कर 10%। और अगर 7 साल का प्लान लेते हैं तो भी आपको 11 वर्ष में प्रीमियम स्टार्ट होगा, आपका जो आय है वो स्टार्ट होगी। 8 साल का प्लान लेते हैं तो भी आपको 11 साल से आपकी आय स्टार्ट होगी। फिर अगर आप 9 साल का टर्म लेते हैं तो 12 साल से, यानी फिर आपको 3 साल का गैप मिलेगा। 10 साल का प्लान लेते हैं तो 13 साल से आय स्टार्ट हो जाएगी।
आप अगर 11 का लेते हैं तो 14 से, आप अगर 12 का लेते हैं तो 15 से, आप अगर 13 का लेते हैं तो 16 से, आप अगर 14 का लेते हैं तो 17 से, आप अगर 15 का लेते हैं तो 18 से, और अगर 16 का लेते हैं तो 19 से। यानी अगर आप 5 से 8 साल का टर्म लेते हैं तो आपकी जो आय वो 11 से स्टार्ट होगी। तो आप अगर 9 से लेके 16 तक का प्लान लेते हैं तो फिर आपको 3 साल का इस पे गैप मिलेगा। और मेरी माने तो आपको प्लान थोड़ा सा लंबा लेना चाहिए, यानी 10 साल का टर्म लेना चाहिए, जिसमें से आपकी जो किस्त है वो कम हो जाएगी, आपको प्रीमियम कम दिन तक देना पड़ेगा, क्योंकि आपको वैसे भी जो उस पे आय प्रारंभ हो रही है वैसे भी आपको 6 साल रुकना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि आप 3 साल रुक जाए, जैसे 8-3-11, तो कोई 8 साल का प्लान ले सकते हैं, 9-3-12, 10-3-13, 11-3-14। तो आप 8 से 16 साल तक का आप टर्म लें, इसमें से आपकी जो है किस्त है वो कम आएगी। अगर हम डिटेल की बात अगर करें तो जो मिनिमम सम एश्योर्ड वो 5 लाख का है, और जो मैक्सिमम सम एश्योर्ड भैया वो डिपेंडिंग अपॉन इनकम, यानी कि आप कितने बड़े लखपति हैं, करोड़पति हैं, अरबपति हैं, खरबपति हैं, भैया आप अपने हिसाब से देख लें। जो मैक्सिमम एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर अप टू 870। ठीक, आगे हम लोग अगर देखें कि पॉलिसी क्या क्या बेनिफिट हमको देती है अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है, तो देखो ये दे रही कि बेसिक सम एश्योर्ड प्लस गारंटीड एडिशन इफ एनी। ठीक, ये दो जुड़ेंगे, और 7 टाइम्स ऑफ एनुअल प्रीमियम, और 105% ऑफ ऑल प्रीमियम पेड एज ऑन डेथ विच एवर इज हायर। तीन में से कोई भी जो मैक्सिमम होगा वो LIC आपको प्रोवाइड करेगी। आपको सर्वाइवल पे भैया क्या मिलेगा, सर्वाइवल पे आपको मिलेगा 10% ऑफ सम एश्योर्ड सैलरी पेड एवरी ईयर फ्रॉम द इनकम स्टार्ट ईयर। जैसे ही आपकी इनकम स्टार्ट होगी, यानी आपने क्या किया, 8 साल का प्लान लिया, यानी आपने 8 साल तक प्रीमियम दिया, फिर आपकी 3 साल बाद यानी 11 से जो आय है, इनकम है, वो स्टार्ट हो जाएगी, और टिल 100 साल तक आप जब तक जिएंगे तब तक मिलेगी। कितनी मिलेगी, 10% ऑफ सम एश्योर्ड, यानी सम एश्योर्ड का 10%। 5 लाख का सम एश्योर्ड है तो 50,000 पर ईयर। सर्वाइविंग द पीरियड सम एश्योर्ड प्लस Secured guaranteed edition shall be paid is age of 100 और on death। ठीक, इसके बाद आपको जब पॉलिसी होल्डर की डेथ होगी इसके बाद आपको और मिलेगा पैसा। जब तक आप जीवित हैं तब तक जो आपकी रेगुलर इनकम है वो मिलेगी, साथ में पॉलिसी होल्डर नहीं रहेंगे तो भी पैसा एक उनके मेच्योरिटी के रूप में बोल दो या उनके डेथ पे बोल दो, वो भी आपको मिलेगा। हम लोग अगर और दूसरे बेनिफिट की बात करें कि सरेंडर अगर हम लोग पॉलिसी कराते हैं तो पॉलिसी कब सरेंडर करा सकते हैं, पॉलिसी कैन बी सरेंडर्ड एट एनी टाइम ड्यूरिंग द पॉलिसी टर्म प्रोवाइडेड एट लीस्ट 2 फुल ईयर्स प्रीमियम हैव बीन पेड। यानी 2 साल तक का प्रीमियम आपको पे करना होगा, इसके बाद आप कभी भी पॉलिसी को सरेंडर करा सकते हैं। मतलब आपकी पॉलिसी का 2 साल चलिए, फिर आप 2 साल में सरेंडर करा लें, आप कभी भी सरेंडर कर सकते हैं अपनी पॉलिसी को, आपका पैसा जो बनेगा वो आपको मिल जाएगा। और सरेंडर कराने से पहले आप डायरेक्टली पॉलिसी को सरेंडर मत कराएं, आप पहले सरेंडर वैल्यू निकलवा लें पॉलिसी पे जाके, आप ऑफिस पे जाके अपने एजेंट को बोल के कोई प्रॉपर आपको डॉक्यूमेंटेशन दे देते हैं, उसमें से आपको पूरा लिख के आ जाता है कि आपको कितना पैसा मिलेगा, जिससे कि आप अंदाजा लगा सके कि हमें फायदा हो रहा है या नुकसान। तो उस हिसाब से आप कर सकते हैं। आपको कोई इसमें प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट कर दें, मैं उस पर आपको वीडियो दे दूंगा। अब हम लोग अगर लोन की बात करें तो लोन फैसिलिटी अवेलेबल अंडर दिस प्लान आफ्टर पेमेंट प्रीमियम एट लीस्ट 2 फुल ईयर्स। यानी लोन आप ले सकते हैं पॉलिसी पे अगर आपकी पॉलिसी 2 साल तक जमा है। और भैया लोन का जो बात है ना वो ऐसी है कि आप भी दिमाग की हैं और LIC भी दिमाग की। आपका है कि भैया पॉलिसी ले मेरी कर लो, कोई भी मुझे लोन दिलवा दो 10 लाख का, 20 लाख का, 50 लाख का, 5 लाख का। भैया ऐसा नहीं होता, ऐसे तो LIC अब तक जाने कब बिक गई होती, हम लोगों की पॉलिसी कराने की नौबत ही ना आती। तो LIC करती कि भैया आप अगर गरीब आदमी हैं और आपने क्या किया है कि आपके पास जितनी सेविंग है आपने सारी LIC को दे दिया, तो आपको अगर कुछ आवश्यकता पड़ गई कभी कदार तो आप क्या करेंगे, आप नहीं चाहते कि हम पॉलिसी बंद कराएं,
तो आप इस पॉलिसी पे लोन ले सकते हैं सिंपली, और लोन लेके वो कुछ जो उसका ब्याज है वो काफी कम पड़ता है। और कितना पड़ता है वो उसका मैं आपको एक वीडियो दे दूंगा। तो आप पॉलिसी भी चलती रहती है आपकी, और आप अपना काम करके चाहे तो आप लोन तुरंत जमा कर सकते हैं, नहीं तो आपकी जब मेच्योरिटी होगी उस पर वो कट जाएगा, और आप ब्याज इसका भरते रहें 6 महीने में, साल में। तो थैंक यू सो मच आज की इस वीडियो के लिए, और उम्मीद करते हैं आपको आज का वीडियो जरूर पसंद आया होगा, क्योंकि आज के वीडियो में बहुत मेहनत लगाया कि कैसे आपको बारीकी से चीजें समझाई हैं, कि कैसे आपको कोई भी कंफ्यूजन इस प्लान पे ना हो। और शायद तो मुझे लगता है कि इतनी आसान भाषा में आपको किसी ने समझाया होगा। और अभी इस जीवन उत्सव के प्लान और आएंगे, क्योंकि अभी मैंने क्या किया कि आपको प्लान बताया, आपको कितना रिटर्न देना पड़ेगा, आपको कितना प्रीमियम पेड करना पड़ेगा इस प्लान पे, कितना एक्चुअल रिटर्न मिलेगा, कितने साल का, सारी वीडियो अभी इसमें काफी लंबी सीरीज हम आपको जीवन उत्सव पे देने वाले हैं, क्योंकि ये प्लान ना, मतलब मैं कुछ प्लान की तारीफ करता हूँ, जैसे जीवन लाभ प्लान है, जीवन लक्ष्य प्लान है, ये मतलब मेरे फेवरेट प्लान है। अभी जो जीवन शांति प्लान था वो ठीक था, उतना अच्छा नहीं था, लेकिन उस पे तो भैया ये जो जीवन अच्छा प्लान है ये भी बहुत खतरनाक प्लान है, और दबा के बिकने वाला है। तो मैं चाहता हूँ कि अपने व्यूअर्स को मैं अच्छी इंफॉर्मेशन दे दूं, ताकि वो समझ ले, फिर जो जीवन उत्सव प्लान है कराएं। उसमें से कौन सा टर्म आपके लिए फायदेमंद है, कौन सा फायदेमंद नहीं है, सारी वीडियो इस चैनल पे आपको मिलेंगे। तो आपने अगर अभी भी अपना इंश्योरेंस नाम का कोई एक यूट्यूब चैनल जिसपे वीडियो चल रहा है उसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया कर लें। थैंक यू सो मच।